हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू यूट्यूब वीडियो। तो आज का जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है बुद्धिज्म। तो जब आप मास्टर्स में आओगे तो आपका एक टॉपिक आता है कि बुद्धिज्म, सूफीज्म और भगवत गीता। तो आज हम बुद्धिज्म को एक्सप्लेन करेंगे। इसकी दो वीडियोस आएंगी, एक आज और एक नेक्स्ट वीडियो होगी। फिर सूफीज्म और फिर हम भगवत गीता को एक्सप्लेन करेंगे। बुद्धिज्म को हम पढ़ेंगे कि बुद्धिज्म क्या है, बुद्धिज्म क्यों बना, बुद्धिज्म किसने दिया, मतलब इसके पीछे का जो भी हिस्ट्री है आज हम वो सारा एक्सप्लेन करेंगे। तो बुद्धिज्म बेसिकली क्या है कि इसमें जो सिद्धार्थ बुद्धा थे, महात्मा बुद्धा, उनकी जो शिक्षाएं हैं, जो उनके द्वारा स्कूल दिए गए हैं, ब्रांचेस दी गई हैं, उनको स्टडी किया जाता है। और जो बुद्धिज्म के लिए बुक्स बनी है, कैनन जो बुक बनी है, उसमें जो जो स्टेप्स दिए गए हैं, टाइप्स दिए गए हैं, उन सबको स्टडी किया जाता है कि जो स्टूडेंट्स हैं जो बुद्धिज्म को अपनाना चाहते हैं वो उन स्कूल्स को, ठीक है, उनको स्टडी कर पाए और गाइडेंस ले पाए। कुछ ऐसी टेक्निक्स भी बताई गई हैं जिससे हम बुद्धिज्म को अपना सकते हैं। ठीक है, गौतम बुद्धा जी कहते हैं कि व्यक्ति को एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होगी तो दुख होगा, और अगर आप किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखोगे तो दुख नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से गौतम बुद्धा जी ने बुद्धिज्म में बताया था कि आप एक्सपेक्टेशन मत रखो किसी से भी। तो ये है स्पेसिफिक बुद्धिज्म। तो अब हम देखते हैं कि बुद्धिज्म जो था वो सिद्धार्थ बुद्धा थे। सिद्धार्थ, जिसे महात्मा बुद्धा भी कहा जाता है, तो ये उनके द्वारा दिया गया है। ठीक है, और ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है? संस्कृत। तो ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। इसका जो मोटिव है ना बुद्धिज्म का, ये है टू नो एंड टू अवेक। ठीक है, खुद को जानो और जागो, खुद के बारे में जानो और जागो। जागो इस लाइन से तात्पर्य ये है कि किसी ज्यादा आप संसार में मत भटको, खुद को जानो और जागो कि संसार में मतलब क्या क्या मोह माया है जिससे आप दूर जा सकते हो और एक सुखी जीवन जी सकते हैं। ठीक है, इनका जो बर्थ था वो 560 बीसी में हुआ था। ठीक है, तो इन्होंने ये ना साइट्स थी, 4 साइट्स, मतलब कुछ ऐसी अंतर्दृष्टियां थी जिससे बुद्धा जी को इंसाइट्स मिली थी। ठीक है, तो यह वो इनसाइट्स थी जिससे बुद्धा जी महात्मा बुद्धा जी बने। बुद्धा जी की जो अंतर्दृष्टि मिली, बुद्धा जी की आंख खुली और एक वो 4 साइट्स हैं। इनके पीछे की क्या स्टोरी है वो हम देखते हैं। एक छोटी सी स्टोरी है, उससे आप सारा बुद्धिज्म जो है वो समझ जाओगे कि बुद्धिज्म का मेन जो कंक्लूजन है वो क्या है। ठीक है, तो जो गौतम बुद्धा थे वो एक राजा के बेटे थे जिनका नाम था सिद्धार्थ बुद्धा। बचपन का नाम गौतम बुद्धा जी का क्या था? सिद्धार्थ बुद्धा था। ठीक है, तो क्या हुआ, जब गौतम बुद्धा जी का जन्म हुआ था तो एक पंडित को बुलाया गया था। तो एक पंडित को बुलाया गया था, तो उन्होंने उनके पिताजी को बताया था, सिद्धार्थ बुद्धा के पिताजी को बताया था कि ये जो आपका बेटा है ना, कि एक टाइम में ना संसार को त्याग देगा, संत बन जाएगा। तो राजा ने सोचा अगर मेरा लड़का ये संसार ही त्याग देगा तो इस राज्य को कौन संभालेगा? जो इतने धन दौलत और ये जो राज्य है, जो इतनी प्रजा है, इनको कौन संभालेगा? तो उन्होंने क्या किया कि स्टार्टिंग से, जन्म से ही बुद्धा को इतनी फैसिलिटीज दी कि वो बाहर जा ही ना पाए, वो जो बाहर के दुख है, पीड़ा है, वो देख ही ना पाए, सिर्फ उस महल में ही रहे, उसे कोई कमी ना महसूस हो, सब कुछ ही उसे उस घर में ही मिले, कि वो बाहर जा ही ना पाए। ठीक है, तो इस कारण से जो राजा थे वो सोचते थे कि मेरा बेटा ना बाहर जाएगा, ना ही वो संत बनेगा। उन्होंने ये सोच लिया था। एक दिन क्या हुआ, जो गौतम बुद्धा थे वो घर से बाहर चले गए। जो महाराजा थे वो कहीं गए हुए थे और गौतम बुद्धा जी घर से बाहर आए। बहुत सारे व्यक्ति इकट्ठे हुए, तो उनके साथ उनके सारथी भी थे। तो गौतम बुद्धा जी ने पहले देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति, तो उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये बूढ़ा क्यों है, मतलब इनकी ये हालत क्यों है, कि बुजुर्ग कैसे हो गए? तो उनके सारथी ने बताया कि इंसान के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब जवानी ढल जाती है और बुढ़ापा आ जाता है। ठीक है, ये ऐसा एक टाइम पीरियड होता है जिसमें जो हमारे बॉडी है वो काम नहीं कर पाती। ठीक है, हम असहाय हो जाते हैं, हमारा बचपन जो है एक बुढ़ापे में ढल जाता है। ठीक है, तो सेकेंडली उन्होंने जो देखा, इल पर्सन, ठीक है, एक बीमार व्यक्ति। फिर उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों है, बीमार क्यों है? तो उनके सारथी ने बताया कि जब बुढ़ापा आ जाता है तो उसके बाद हमारे जीवन में बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। जब व्यक्ति का जो शरीर है, जो बॉडी है, वो बिल्कुल भी काम नहीं कर पाती, बहुत सारी बीमारियों से घिर जाते हैं, दुख हो जाता है, बहुत सारी पीड़ा व्यक्ति को मिल जाती है। जो थर्ड था वो उन्होंने देखा कि फनरल रिचुअल्स,
फिर उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये क्या ले जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है, क्या लेके जा रहे हैं ये इतने व्यक्ति इकट्ठे होके। तो उनके सारथी ने बताया कि ये एक मृत्यु का रीति रिवाज है, जब व्यक्ति मर जाता है तो उसको इस तरीके से ले जाया जाता है। मतलब व्यक्ति अपनी जब ओल्ड हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, बीमारियां आ जाती हैं, तो उसके बाद व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मृत्यु होने के बाद ये रीति रिवाज जो रिचुअल्स है ये किया जाता है। और उसके बाद क्या देखा उन्होंने, एक संत देखा। फिर उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये व्यक्ति क्यों है, कौन है, ये ऐसे क्यों है। तो उनके सारथी ने बताया कि ये एक संत हैं जिन्होंने सब मोह माया त्याग रखी है, अपना परिवार सब त्याग रखा है, अपने रिश्तेदार त्याग रखा है, ये संसार से परे है, ये एक अपना जीवन अपने तरीके से मतलब जी रहे हैं। इन्होंने सारे संसार, सारे मोह माया, सब भाई बेटे बहन सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं और ये एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं। क्योंकि ये ना तो ये बुढ़े, मतलब ये एक इल पर्सन, ना इनको ये होगा कि हम जितना ज्यादा मोह रखेंगे तो हमारे जीवन में उतने ज्यादा दुख आएंगे। तो उन दुख से बचने के लिए ये एक संत बन गए हैं कि ये मतलब सारी मोह माया छोड़ के एक संत रूपी जीवन जीना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो सिद्धार्थ बुद्धा थे वो महात्मा बुद्धा बने थे, इसलिए इनको स्टडी किया जाता है। और आप इस तरीके से इस बुद्धिज्म को याद करोगे, ये स्टोरी के साथ को आपको सारा बुद्धिज्म जो है वो अच्छे से याद रहेगा। फिर इनकी जो एक बुक है कैनन, ठीक है, एक इनकी बुक है कैनन, तो वो किसने लिखी है, दलाई लामा ने। ठीक है, दलाई लामा ने कैनन बुक लिखी है और पाली लैंग्वेज में लिखी है। तो बुद्धिज्म को फैलाने वाले जो है ना वो दलाई लामा है। दलाई लामा ने बुद्धिज्म को फैलाया है, तभी लोगों ने स्टडी किया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपके हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, इसमें जो आगे का टॉपिक है दुखा 8th पार्ट, हम वो कवर करेंगे और उसके बाद हम सूफीज्म करेंगे। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आपको अगर अच्छा लगा तो आप एक कमेंट भी जरूर करें। बाय।